आईसा ने आज बिहार बंद का ऐलान किया। इस बंद का आरजेडी, माले, वीआईपी सहित सभी महागठबंधन के घटक दलों ने समर्थन किया है। सुबह से ही पटना के चौक चौराहों पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती नजर आती है। डाक बंगला चौराहे पर पटना के 6 से 7 थाने के थाना प्रभारी की तैनाती आपको नजर आ जाएगी। बंद के दौरान प्रदर्शनकारी किसी तरह की तोड़फोड़ या उपद्रव न कर पाए, इसे लेकर पुलिस बल को सख्ती से इन सभी उपद्रवियों से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। आईसा ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है और जिस तरीके से नीट छात्र को लेकर के, नीट परीक्षा लीक को लेकर के लगातार देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उपद्रव हुआ, इसे देखते हुए आज पुलिस बल की जो तैनाती है वो भारी संख्या में की गई है। और हम डाक बंगला चौराहे की जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इस डाक बंगला चौराहे पे लगभग पटना के आपको बताते हैं कि 8 से ज्यादा जो थाने हैं वहां के जो प्रभारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है कि ताकि इस बिहार बंद में किसी ढंग से उपद्रव की जो घटना है वो ना हो सके और उसे रोका जा सके। और ये तस्वीरें के जरिए आपने दिखाई कि किस तरीके से पुलिस जो है वो तैनात की गई है। फिलहाल अगर डाक बंगला चौराहे की ये स्थिति दिखा रहे हैं, अगर डाक बंगला चौराहे की अगर यहाँ पे आपको दिखाएं तो यातायात का परिचालन जो है फिलहाल जो है वो सामान्य है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से बिहार बंद का ऐलान किया गया है और पिछले दिनों जो तस्वीरें आई थी, इसे देखते हुए एहतियातन जो है यहाँ पे आपको बता दें कि काफी सुरक्षा की व्यवस्था की जो है वो रखा गया है। आपको बता दें कि 400 कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे बुलाई गई हैं और पूरे पटना भर में, और यहाँ पे होमगार्ड के जवान जो हैं वो भी बुलाए गए हैं। और ये जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जिस तरीके से हुआ है, आज सुरक्षा को लेकर के कैसे है जिम्मेदारी? हम लोग अधिकारी नहीं है, वरीय पदाधिकारी उधर है ना। अच्छा, तो ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार घटनाएं घटी हैं और उसे लेकर के एहतियातन जो है वो आज बिहार बंद है, उसे लेकर के कितनी सावधानी बरती जा रही है? सॉरी सर, नहीं मतलब कितने आप लोग मतलब यहाँ पे मीडिया में कितने थाने के लोग पुलिस हैं यहाँ पे? सभी थाने के लोग एक्टिव हैं, सभी थाने के पुलिस हैं आसपास के जितने भी थाने हैं सभी के बल आए हुए हैं। और कहा गया कि यहाँ पे विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोग हैं, किसी भी ढंग से उपद्रव नहीं होने देना है। जी जी जी। तो देखिए कोशिश इसी बात की है कि किसी भी ढंग से यहाँ पे अगर कोई प्रदर्शन या तमाम लोग यहाँ अगर पहुंचते हैं तो किसी भी तरह से यहाँ पे तोड़ फोड़ ना हो, किसी भी ढंग से उपद्रव ना हो, इसे रोकने की जो है वो कोशिश है। और लगातार ये ध्यान दिया जा रहा है कि जिस पिछले दिनों जिस ढंग से हंगामा छात्रों ने किया वो फिर से ना हो, इसे लेकर के पुलिस जो है वो सतर्क है और काफी सख्त भी दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। तो आईसा के बिहार बंद को देखते हुए कल देर रात से ही पटना जंक्शन पर पुलिस बलों की भारी तैनाती जो है वो आपको नजर आ रही होगी। स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर आती है। तो वहीं जहानाबाद शहर में सुबह से ही बंद का असर नजर नहीं आ रहा। ट्रेनों का परिचालन बिल्कुल सामान्य है, सड़क पर यातायात सुचारू तरीके से इस वक्त चलता हुआ जगह जगह पर। हालांकि एहतियाती तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूर है। एसपी और डीएसपी खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है जहां पर पुलिस बल की तैनाती आपको नजर आती होगी। हालांकि ये सब एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं। जहानाबाद में भी पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी है। यहां बंद बुलाया गया है, जिसको लेकर पुलिस ने एहतियातन कड़े कदम उठाए हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से एसपी, डीएसपी और तमाम पुलिस पदाधिकारी सड़क पर हैं। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जहानाबाद जिले के पुलिस कप्तान कोटा किरण कुमार खुद मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या फिलहाल स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है जहानाबाद में?
बंद को लेकर? बंद को लेके यहाँ पे हर जगह पर प्रमुख चौक चौराहा पर काफ़ी मात्रा में बल दिया गया है और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के साथ, प्रॉपर जो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म के साथ दिया गया है। और जहाँ जहाँ सेंसिटिव जगह माना जा रहा है, जहाँ जहाँ एक्टिविटी होने का है, वहाँ पे और इंतजाम भी किया गया है। और बस 3 लेयर का सिक्योरिटी दिया गया है। डीएसपी लेवल से वरीय प्रभार में लोग उधर ही स्टेशनों के काम करेंगे और इंस्पेक्टर लोग भी है, और उसके साथ साथ बल पर्याप्त मात्रा में मुख्यालय से भी मिला है, बाहर से भी मिला है। तो ये हर जगह पर 3 लेयर सिक्योरिटी है और घूमने के लिए अलग से सिक्योरिटी है। और रेस्पॉन्स कोई सिचुएशन बनने पर, ऐसा नौबती बनने पर रिएक्ट करने के लिए हेडक्वार्टर सिक्योरिटी अलग से है। जो भी आपका अपना प्रदर्शन करना है प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का पक्ष रखने के दौरान किसी का हक का उल्लंघन किया है या कानून को तोड़ने की कोशिश की है या माहौल खराब करने के लिए कोशिश किया गया है तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुआ है, होता रहेगा। तो कृपया ये बात ध्यान में रखते हुए सभी अपना अपना काम अच्छे से करिए। स्थिति सामान्य है, पुलिस नजर बनाए हुए है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। तो इसी नीट पेपर लीक पर जारी आंदोलन के बीच आज बिहार बंद का आह्वान है और समस्तीपुर में वामपंथी छात्र संगठन आयसा और RYA से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। छात्रों ने पटेल मैदान गोलंबर पर पहुंचकर देखिए टायर जलाकर विरोध जाहिर किया, आगजनी की गई, सड़क जाम किया गया। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और लाठीचार्ज इस दौरान हुए थे और उसके विरोध में आज बंद किया गया। समस्तीपुर में भी छात्र सड़क पर उतरे हैं और आगजनी करके यहाँ पर अपने मामले के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है केंद्र सरकार में, उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। यहाँ पे जो छात्र नेता है उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार की 12 साल हो गई। 12 साल में सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं। नीट समेत कई जो है नौकरियां भर्ती की परीक्षा लीक हुई है। आज सरकार से छात्र युवा देश के जो शिक्षा मंत्री है उनकी अकाउंटेबिलिटी है। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी के इस्तीफा को लेकर हम लोग का बिहार बंद चल रहा है। जब तक वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हम लोग का बिहार बंद रहेगा। पेपर लीक का मामला अभी तक में बिहार में जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से 155 पेपर लीक हुए हैं। आयसा छात्र संगठन आयसा और RYA के द्वारा आज ये पूरे देश, पूरे बिहार में बिहार बंद की कॉल लिया गया है। समस्तीपुर में आज बिहार बंद है। छात्र है वो सड़क पे उतरे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर टायर जला करके आगजनी की जा रही है और कुल मिलाकर के कहा जाए तो समस्तीपुर में अभी फिलहाल सुबह का वक्त है और बंद का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस बीच शिवहर से एक बड़ी खबर आ रही है। छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला जिसमें भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। पुलिस हिरासत में फिलहाल 9 लोगों को लिया गया है और सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया था। विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसे लेकर ये एक्शन इस वक्त नजर आता है। तो बताया ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जिसमें भड़काऊ ये पोस्ट किया गया और इसे लेकर अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, किस तरीके का ये पोस्ट रहा और एक्शन की बात करें तो पैनी नजर है अब सोशल मीडिया पर? जी, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो शिवहर पुलिस है उसकी साइबर जो टीम है वो लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखने का काम कर रही थी और इसी दौरान 9 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसके द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी और प्रोटेस्ट में शामिल होकर तोड़फोड़ करने का भी उस पोस्ट में लगातार अपील किया जा रहा था। और आक्रामक तरीके से जो प्रोटेस्ट है नीट परीक्षा लीक कांड को लेकर, तो उसमें शामिल होने के लिए लगातार लोगों को आग्रह किया जा रहा था। तो यही वजह है कि शिवहर जो पुलिस है वो लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह का जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर निगरानी रखने का काम कर रहा था और कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो सोशल मीडिया पोस्ट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको
भी लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। और जो शिवहर पुलिस है वो आज ही यहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसको लेकर लगातार अलर्ट मोड में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस जानकारी के लिए। तो वहीं बिहार बंद को लेकर गोपालगंज जिले में भी अस्पताल जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। डायल 102 एम्बुलेंस और इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सिविल सर्जन ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियों को फिलहाल रद्द करते हुए ड्यूटी पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। नीट परीक्षा लीक को लेकर आज राज्य भर में बिहार बंद बुलाई गई है। अलग अलग छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाई है और गोपालगंज में भी बिहार बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। खासकर स्वास्थ्य विभाग की टीम इस वक्त अलर्ट मोड में है। गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इसराइल ने सभी अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा है और डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाते हुए कर्मियों को बेवजह प्रवेश करने वाले लोगों पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है और अस्पताल इस वक्त अलर्ट मोड में है। डॉक्टर ड्यूटी पर हैं और तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो इस वक्त मुस्तैद हैं करते हैं। अस्पताल किस तरह से अलर्ट है? अभी हम लोग सभी आदमी अलर्ट हैं, सभी सफाई कर्मी अपने अपने काम पे है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक अनुरोध है कि बाहरी व्यक्ति ना घुसे परिसर में, इसके लिए गार्ड साहब लोग हमारे अलर्ट मोड में है अभी भी। तो अस्पताल प्रशासन ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। खासकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है और डॉक्टरों की विशेष टीम भी यहां लगाई गई ताकि किसी तरह की आपदा होने पर तत्काल इलाज मिल सके। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो दानापुर में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दानापुर के एसएसपी अजीत कुमार ने प्रदर्शनकारियों ने हालांकि जब दानापुर डीआरएम कार्यालय से जगत नारायण कॉलेज तक जुलूस निकाला था उस दौरान प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और इसीलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में 60 नामजद और करीब 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने यह साफ किया कि मामले की जांच अब भी जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, जो खगौल में जो रैली निकाली गई उसके संबंध में लाइसेंस नहीं दी गई थी और आदेश का उल्लंघन किया गया था, जिसके कारण से एक प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें 7 लोगों का नामजद किया गया है, जिसमें 150 से 200 लोग अज्ञात हैं। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। सीएम ने परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद सरकार ने भरत तिवारी मामले में आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को मद्य निषेध में डीएसपी पद से हटा दिया है। सीएम सम्राट से भरत तिवारी के परिजनों की मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला। भरत तिवारी एनकाउंटर में एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को वापस एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। पिछले दिनों राजेश कुमार शर्मा को सरकार ने मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया था, इसे लेकर भी विवाद हुआ। भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे। सरकार ने एक और बड़ा फैसला इस पूरे मामले में लिया है, जिसमें जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार को भी हटाया गया है। संजीत कुमार सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे। अब जगदीशपुर एसडीओ संजीत कुमार की भूमिका भी भरत तिवारी के इस मामले में आरोपों के घेरे में थी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे हुए हैं। संजय सरावगी ने उनका इस दौरान स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका किया गया है। बांकीपुर उपचुनाव की वो रणनीति बनाते हुए आपको नजर आएंगे। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चर्चा भी की जाने वाली है और बताया ये जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव जो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस लिहाज से नितिन नवीन की रणनीति भी यहाँ पर आपको दिखेगी और इस लिहाज से ये पटना आगमन नितिन नवीन का बताया जा रहा है। तो पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर उनका स्वागत किया गया फूलों के गुलदस्ते के साथ, बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चर्चा भी होगी।
तो सम्राट सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरा होने पर विधानसभा में मेज थपथपाकर सरकार को बधाई दी गई। एनडीए नेताओं ने सीएम सम्राट को बधाई दी तो आरजेडी ने इसे लेकर तंज कसा। सम्राट सरकार का 100 दिन कैसा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सम्राट सरकार के 100 दिन, 100 दिनों में उम्मीदें कितनी पूरी, 100 दिन में कितना बड़ा भरोसा। ये तस्वीरें हैं बिहार विधानसभा की, जहां सम्राट सरकार को 100 दिन पूरे होने पर बधाई दी जा रही है। एनडीए के नेता सम्राट सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ये पहला मौका है जब बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। ऐसे में एनडीए नेता सम्राट के 100 दिनों के कार्यकाल को भरोसे का बता रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और पूरे सदन स्वागत 100 दिनों के हम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की सरकार ने 100 दिन पूरे किए, जिसमें सुशासन और विकास के कार्यों की गति देने पर जोर दिया गया है। पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को तब बिहार की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। सम्राट सरकार के 100 दिन कई उपलब्धियों को लेकर बेहद खास हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन 100 दिनों में कोई काम नहीं हुआ। सम्राट अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। सरकार के 100 दिन हुए बिहार सरकार में, और जो अभी वर्तमान सरकार है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, मैं उन्हें पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना देता, और तमाम तरह की विफलताओं, तमाम तरह की जो एनार्की इस बिहार में है, विफलता हर मोर्चे पर विफलता है। कोई विभाग जनता के हित में पूरी तरह काम नहीं कर रहा। सम्राट के 100 दिनों की बात करें तो सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया। 100 दिनों के भीतर 16 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया गया, जिसमें 4 अपराधी ढेर हुए और 12 के पैरों में गोली लगी। हालांकि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सवाल जारी है। भ्रष्टाचार पर भी सम्राट सरकार ने प्रहार किया। बड़े टेंडर घोटाले में शामिल पूर्व आईएएस अधिकारी समेत कई अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई के लिए 551 मॉडल स्कूल और 211 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। मॉडल स्कूल में ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की शुरुआत हुई। नीट और जेईई की तैयारी छात्र मुफ्त में कर सकेंगे। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ी पहल की गई। छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की पहल शुरू की गई। सैटेलाइट टाउनशिप, शहरी आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की भी योजना है। साथ ही सहयोग कार्यक्रम के जरिए जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसके तहत 30 दिनों में समस्या का समाधान करना अनिवार्य है। समाधान न होने पर 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इस व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी सम्राट ने बड़ी पहल की। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री, हाजीपुर में देश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार को भी हरी झंडी दी गई। सम्राट सरकार लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें और बाधाएं भी आ रही हैं। सरकार के कई ऐसे फैसले जिससे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन 100 दिनों के कार्यकाल में सम्राट एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरकर सामने आए। बिहार के विकास को लेकर उनका मिशन और विजन साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 30 जुलाई को बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव है और इस चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार को पीछे खींच लिया है। इस उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया है और समर्थन के ऐलान के बाद तेज प्रताप यादव ने बारिश में भीगते हुए अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही जेजेडी ने प्रशांत किशोर को अपना
समर्थन देने की बात कही, वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जिससे लगता है कि भगवान इंद्र भी यही चाहते हैं कि बांकीपुर में सही लोग चुनकर आए। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की रेखा गुप्ता से भी प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात कही। देखिए, जैसे ही मैंने सपोर्ट किया प्रशांत जी को, और सही लबलबा के बारिश होना चालू हो गया। तो इससे जो है कि इंद्र भगवान भी या भगवान भी चाहते हैं कि सही लोगों का न्याय हो और सही लोग आए बांकीपुर में। तो खासकर बांकीपुर में सही लोग का चुनाव हो, सही लोग आए, और वहाँ आरजेडी की भी कैंडिडेट खड़ी है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आरजेडी की जो रेखा गुप्ता है वो भी सपोर्ट करें। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें पेट्रोल पंप संचालक के मुताबिक 3 लोगों ने काउंटर से करीब 2 लाख रुपए लेकर तोड़फोड़ की और हजारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आरोप ये भी कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। लूट की इस घटना से पेट्रोल पंप संचालक डरे हुए हैं। इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस की को मानना है कि अब जिस तरीके की शिकायत मिली है उसके आधार पर इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। जिनको भी मारा उसको अंदर ले गया, अंदर ऑफिस में ले जा करके पूरा लात से मुक्का से करने लगा, बेरहमी से मार मारा रखे हुए था, पिस्टल के बट से पूरा मारा है, सर पे लगा है और पीछे साइड पूरा, और पेट में आंत में चोट लगा है। 3 आदमी थे, पिस्टल वगैरह भी, हथियार भी थे, हथियार भी रखे हुए थे, लूट कांड के सिलसिले से आए थे। नेक्स्ट जोन गाड़ी था, ब्लैक कलर का। कहाँ के रहने वाले, पहचान किए क्या? पहचान एगो बढ़िया का रहने वाला सर मेरा के पास गांव बढ़िया है वहाँ का, एक कुशेड़ी का है और एक कुठौत का। पूरा मतलब कि रंगदारी सा बात किया है, और उसके लिए 2-3 स्टाफ से गाली गलौज भी हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, और मना करने के बाद और ऊपर से धमकी भी दिया कि ज़्यादा करोगे यार तो उठा लेंगे, इसे कर देंगे। तो इस